नमस्कार। पुनः आपका लीडिंग रूम में स्वागत है। आज क्लास 8th का पहला लेसन द इकत आर्ट फॉर्म की वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है। इकत एक इंडोनेशियाई वर्ड है जिसमें कपड़े को बुनने के पहले अर्थात धागों को बांधकर रंगा जाता है और इसके बाद कपड़ों को बुना जाता है। ठीक है। पहले वर्ड मीनिंग देख लें। इनको लिखा है डॉक्टर श्यामा सुंदरी जी ने। वर्ड मीनिंग देखें। ड्रैप मीन्स होता है भूरा या बेरंगी। इकत मीन्स धागा रंगना, मीन्स धागे को बांधकर रंगना। हैंडलूम हथकरघा होता है। ठीक है। एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हाथ से चलाई जाती है और कपड़े को बुना जाता है। स्लो प्रोसेस होती है ये। पेंसिव मीन्स होता है उदास या दुखी। चिटकी होती है छींट, जैसे छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट से होते हैं कपड़े पर, उसको चिटकी कहते हैं। पटोला एक गुजराती साड़ी है। ठीक है। पटोला मीन्स गुजराती साड़ी। रैप मीन्स होता है लपेटना। WRAP रैप मीन्स लपेटना। वेफ्ट मीन्स होता है बाना, मीन्स जो कपड़े होते हैं ताना बाना, मीन्स ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे कपड़े बुना जाता है। ठीक है। ये ताना, और ये कहलाता है ताना जे वाला, और ये कहता है बाना। ठीक है। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको ताना कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को बाना कहा जाता है। वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन होती है और हॉरिजेंटल ये ऐसी लाइन होती है, वर्टिकल ऐसी लाइन होती है। ठीक है। मोटिव्स ही होता है। मोटिव्स मीन्स होता है सजावटी आकृतियाँ। ठीक है। मैस्मराइज मीन्स होता है सम्मोहित या आकर्षित। ठीक है। और वार्प मीन्स होता है ताना, अभी बताया था ना, ताना और बाना मीन्स ऐसे जो धागे लगे होते हैं कपड़े में उसको ताना कहते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज को देखें। इसमें सबसे पहले इसमें ये लिख दिया था मैंने क्लास 8 द इकत आर्ट फॉर्म बाय डॉक्टर बी श्यामा सुंदरी। ये राइटर है, ये लेसन का नाम है। ठीक है। इसके क्वेश्चन देखें। व्हाई डिड कौशल्या टीचर ब्रिंग डिफरेंट फैब्रिक्स टू द क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है ये। तो कौशल्या टीचर ब्रॉट डिफरेंट फैब्रिक्स टू द क्लास। इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि कौशल्या टीचर विभिन्न प्रकार के कपड़े क्लास में कक्षा में क्यों लेके आए। तो कौशल्या टीचर ब्रॉट डिफरेंट फैब्रिक्स, कौशल्या टीचर विभिन्न प्रकार के कपड़े या अलग अलग प्रकार के कपड़े लेके आए टू द क्लास कक्षा में। टू शो दिखाने के लिए, द स्टूडेंट्स छात्रों को। द वेराइटी ऑफ materials and textile used to clothing and other items। अर्थात स्टूडेंट को दिखाने के लिए इसकी वैरायटी, इसकी विविधता, कपड़ों की विविधता दिखाने के लिए, और इसका जो मटेरियल्स धागे जो क्वालिटी है उसको दिखाने के लिए, टेक्सचर बनावट दिखाने के लिए, यूज टू क्लोथिंग एंड अदर आइटम, जिससे शॉल, रुमाल, शर्ट, अदर चीज़ें बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट डज द वर्ड इकत मीन्स। इकत का क्या अर्थ है, शब्द इकत का क्या अर्थ है। द वर्ड इकत रेफर्स टू अ डाइंग टेक्निक वेयर द yarn इज dyed बिफोर वीविंग टू क्रिएट डिजाइंस ऑन द फैब्रिक्स। अर्थात इकत एक ऐसा शब्द है जिसमें धागों को रंगा जाता है या रंगने की एक विशेष टेक्निक, कला है, प्रक्रिया है। ठीक है। वेयर द yarn is tie-dyed, यहाँ पर yarn means धागे को बांध कर रंगा जाता है। कब? बिफोर वीविंग, बुनने के पहले। टू क्रिएट डिजाइन, और जिससे उसमें एक विशेष अच्छी डिजाइन को निकाला जा सके। किसमें? ऑन फैब्रिक्स, कपड़े में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेयर इज पोचमपल्ली एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट।
पोचमपल्ली कहाँ है और की है क्यों, अब विशेष है क्यों, ये इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, अर्थात क्यों ये इसका क्यों नाम है। तो पोचमपल्ली इज अ टाउन ऑफ यादाद्री, ठीक है, भुवनाद्री, भुवनगिरी। पोचमपल्ली एक नगर है यादाद्री भुवनगिरी का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना इंडिया, जो कि अब तेलंगाना का एक तेलंगाना प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, फॉर ट्रेडिशनल इकत स्टाइल, यह कपड़े की जमकर बुनाई करने के लिए प्रसिद्ध है। वीविंग, और रंगने के बाद वीव किया जाता है, कपड़े को बुना जाता है। इट इज़ फेमस, यह प्रसिद्ध है, फॉर हैंडलूम, ठीक है। क्लस्टर इन इंडिया, भारत में कपड़े को हैंडलूम के द्वारा बुनने के लिए यह प्रसिद्ध है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वार्प एंड वेफ्ट इन वीविंग, वार्प और वेफ्ट में बुनने के लिए क्यों, क्या अंतर है या क्या डिफरेंसेस है। इन वीविंग, बुनते समय या बुनने में, वार्प रेफर्स टू द वर्टिकल थ्रेड्स, वार्प जो है वर्टिकल धागे होते हैं, खड़े धागे होते हैं। ऑन लूम, लूम में अर्थात जो हाथ से चलाने वाली मशीन होती है जिसमें कपड़े बुने जाते हैं। वेयर वेफ्ट रेफर्स, और जहाँ पर वेफ्ट का मतलब होता है, वेफ्ट रेफर टू द हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल धागे होते हैं, लेटे धागे होते हैं। थ्रेड्स दैट आर वोवन, जो बुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द चिटिकी एंड वेयर इज सिग्निफिकेंट, ये क्यों महत्वपूर्ण है, चिटकी क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चिटकी में रेफर्स टू द स्मॉल इंट्रिकेट, चिटकी एक छोटे छोटे डिजाइनिंग है, जैसे कोई छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स टाइप के बने होते हैं, डिजाइन और मोटिव्स, डिजाइन या आकृतियां हैं। इन पोचमपल्ली इकत फैब्रिक्स, कहाँ, पोचमपल्ली के कप में इकत फैब्रिक्स, कपड़ों में। अब इसमें ट्रू फॉल्स बना दिए, चूँकि एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स थे नहीं, तो ट्रू फॉल्स में देखें, इसको बना दिए हैं। हैदराबाद विलेज इन नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद इकट, ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों, चूँकि हैदराबाद विलेज नहीं है, सिटी है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। गुजरात रीजन इज नॉट मेंशन एज बीइंग एसोसिएटेड विद इकत इन द स्टोरी, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि गुजरात राजस्थान नहीं है, गुजरात है, हैदराबाद है, ठीक है, और महाराष्ट्र है, ठीक है। और गुजरात में मैंने इसमें लिख दिया है कि नॉट, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वन, अ मैनुअल ऑपरेटेड वीविंग डिवाइस इज कॉल्ड हैंडलूम, यस, हाथ से बुनने वाली एक युक्ति जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है उसको हैंडलूम कहते हैं, बिल्कुल सही है। मिसिस कौशल्या इज हिस्ट्री टीचर, यस, हिस्ट्री टीचर थी। वार्प इज द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स दैट आर वोवन अक्रॉस द वार्प थ्रेड्स टू क्रिएट फैब्रिक्स, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये वार्प और ये वार्प यहाँ गलत हो गया, ठीक है, ये फॉल्स है। अब इसके एक्सरसाइज करके और भी क्वेश्चन थे, ये जो एक पैसेज दिया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पैसेज मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, वैसे पैसेज इसका मैं दिखा दे रहा हूँ, इस पैसेज को मैंने क्वेश्चन आंसर बना दिए इस पैसेज की, जैसे ये है पैसेज, ये है, देख लो। द ब्राइट रेड एंड ब्लैक चेकर्ड हैंकरचीफ along with
shawls featuring black and blue geometric design immediately grabbed the students' attention as she handed the fabrics to the eager helpers. She pinned them neatly on the soft board, and the drab class suddenly looked vibrant. ठीक है, ये क्या हुआ, ये पैसेज हो गया। इसमें ये क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4, तो यही वाले क्वेश्चन मैंने इसमें शो कर दिए हैं। देखो, व्हाट इमीडिएट इफेक्ट डिड फैब्रिक्स हैव ऑन द स्टूडेंट्स। क्या हुआ, इमीडिएटली ग्रैब्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन एज सी हैंडेड टू द स्टूडेंट्स। अर्थात जैसे ही कौशल्या टीचर क्लास में आती हैं तो जो क्लास थी वो बिल्कुल नीरस थी, और जैसे ही वो यहाँ आती हैं तो क्लास बिल्कुल जीवंत हो जाती है, हलचल हो जाती है। हाउ डिड द क्लासरूम एनवायरनमेंट चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैब्रिक। किस प्रकार से, हाउ डिड द क्लासरूम एनवायरनमेंट, किस प्रकार से कक्षा का वातावरण चेंज बदल जाता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैब्रिक्स। कपड़े का जब इंट्रोडक्शन क्लास में जो टीचर हैं कौशल्या, वो उनके आने पर या उनके एलेबोरेट करने पर, वर्णन करने पर। द ड्रैप क्लास सडनली और लुक्ड वाइब्रेंट, जो बिल्कुल शांत क्लास थी, हलचल हो जाती है क्लास में, मीन्स सब बच्चे जिज्ञासा से पूछने लगते हैं। एज द हिस्ट्री टीचर डिस्क्राइब द क्लोथ, जब हिस्ट्री टीचर कक्षा में कपड़े की विशेषताएं बताते हैं। इसका सी या थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक्स वर हाईलाइटेड इन द स्टोरी। स्टोरी में किस प्रकार के कपड़े को बताया गया है। द रेड एंड ब्लैक चेकर्ड हैंकरचीफ, ठीक है, लाल और काले चेक टाइप के, जो चेक होते हैं ऐसे क्रॉस क्रॉस करके होते हैं, रूमाल का वर्णन किया गया है। एंड ब्लैक एंड ब्लू, क्या, काले और नीले ज्योमेट्रिक शॉल, एक कई ऐसे आकार देकर शॉल को दिखाया गया था। शॉल दिखाए गए उनमें विशेष प्रकार के आकार हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स नपे तुले, ऐसा नहीं कि कोई डिजाइन कैसे बनी दूसरी कैसी बनी। थर्ड वन, फोर्थ वन, व्हाई डिड द टीचर ब्रिंग दीज फैब्रिक्स इन टू द क्लास। टीचर इन कपड़ों को क्लास में क्यों लेके आई। द टीचर, कौन सी टीचर लेके आई थी, कौशल्या टीचर। द टीचर ब्रॉट दीज फैब्रिक्स टू द क्लास बिकॉज शी वांटेड टू टेल स्टूडेंट्स अबाउट हैंडलूम एंड इंडियन आर्ट। कौशल्या टीचर कक्षा में इन कपड़ों को लेके आई क्योंकि वो बताना चाहती थी भारतीय कला को और भारतीय जो क्वालिटी है भारतीयों में, हैंडलूम अर्थात कपड़े की बुनने की या इसको अच्छी प्रकार से बनाने की, इसको दिखाने की, अर्थात इंडियन आर्ट को बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए कौशल्या टीचर कक्षा में कपड़ों को लेके आई। ठीक है, आगे समझ में देख लेंगे इसको एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, नमस्कार।